नमस्कार। पंजाब के फिरोजपुर में किस तरीके से प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश जो करी गई वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लिंक निकल करके सामने आ रहा है कि उसमें बहुत सारे आतंकी संगठन थे और पूरी तरीके से जो राजनीतिक यहाँ पे चली आ रही है वो सारी चीज़ें बात करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि कुछ वीडियो सामने आई है जिसमें कि ये साफ तौर पे ये लगता है कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया अभी कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतने हद तक नीचे कैसे गिर गए हैं कि ये तो अब ये सब चीज़ें देख करके लगता है कि पुलवामा जो कांड हुआ है वो इन्हीं ने करवाया है। लेकिन ये सब चीजें कौन बोल रहा है ये भी बात करेंगे। लेकिन कुछ साजिश से कुछ चीजों से निकल करके बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से पुल पे जो फंसे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, नीचे में बम लगा करके उनको उड़ाने की पूरी तरीके से कार्यक्रम चल रही थी। अब इस पे पूरी तरीके से कांग्रेसी नेता पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और ऐसे ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जिससे कि साफ तौर पे ये लग रहा कि उनकी मंशा जो है वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का साजिश करी गई और जिस तरीके से उनको जिस तरीके से पुल से ले जाया जाने का पूरा कार्यक्रम चल रहा था और उनको 20 मिनट तक रोक लिया गया, तो इससे साफ तौर पे पता चल रहा था कि एक बहुत बड़े घटना को अंजाम देने से चूक हो गई। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि जो भारत देश की जो प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर है किरण बेदी जी ने जो बात कही है ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। पुल तो बेटर कोई एम्बुश नहीं होता क्योंकि ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चॉइस ही नहीं की करोगे, छलांग मारोगे ਤੁਸੀਂ पुल के नीचे कुछ भी बांध दो, टाइम बॉम्ब फुश हो जाएगा और आग लग जाएगी। दैट मीन्स असैसिनेट खत्म। ਤੁਸੀਂ रोंदे रहो चलाते रहो किन्ने कीता पाकिस्तान ने कीता फलाने ने कीता रिमोट ते होया किन्ने कीता, मिलेगा कि देश का प्रधानमंत्री गया। किरण बेदी जी ने साफ तौर पे ये कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जो पुल से जा रहे थे, नीचे कुछ गुर्गे लोग पाकिस्तानी एजेंट लोग पूरी तरीके से जो मिल करके जो अंदर और नीचे बम लगा करके उनको उड़ा ही देते और वो खत्म ही हो जाता, तो फिर उसके बाद सीना पीट लेने से क्या फायदा। जब शेर ही जब पूरे देश का राजा ही जब इस देश से चला जाए तो ये पूरे देश की जनता की हार है। ये पूरी तरीके से मंशा जो है वो गलत थी। और यहां पे जिस तरीके से चन्नी की विवादित बयान जो कांग्रेसी नेता की तरफ से विवादित बयान आया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और गंभीरता और सोचनीय बात है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो देश की रक्षा करता है और जो देश की रक्षा और जिम्मेदारी उठाने की जो बातें करता है उसको जान की फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का विवादित बयान क्यों दिया चन्नी ने जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, यह बहुत ही सोचनीय बात है। अगर देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपने जान की फिक्र नहीं करेगा और बिना ऐसे ही चला जाएगा कहीं, तो ये कितनी गंभीरता वाली सोच की बात है। ये मुख्यमंत्री पंजाब के कांग्रेसी जो हैं चन्नी, ये क्या कोई रैली में बिना सिक्योरिटी के जा सकते हैं? और नियम तो ये कहता है कि इनको एयरपोर्ट पे खुद जाना चाहिए था रिसीव करने प्रधानमंत्री मोदी जी को, लेकिन ये वहां नहीं पहुंचे। इन्होंने कहा कि मुझे फ्लू है, मुझे तकलीफ है, मैं नहीं आ सकता हूं। क्या बहुत बड़े साजिश को अंजाम देने की कोशिश करी जा रही थी। अब जिस तरीके से मोदी जी उस रैली में पंजाब के शामिल होना चाह रहे थे, तो किरण बेदी जी ने यह भी बात कही कि डीजीपी और डीएम उस काफिले में नहीं थी। उसी वक्त शक हो गया था कि कोई बड़ा साजिश होने वाला है। इसकी जांच जो है वो पूरी तरीके से हो रही है कि जो डीजीपी और डीएम क्यों नहीं था, उस काफिला में क्यों शामिल नहीं था। आखिर पंजाब जो पुलिस है वो चाय की चुस्कियां क्यों ले रही थी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब काफिले में शामिल हुए तो 20 मिनट तक उनके गाड़ी को क्यों रोका गया। ये सारे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ तौर पे खड़ा हो रहा है और ये पंजाब पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा जो झटका लगा है, झटका गिरा है। ये अपने आप में बहुत ही गंभीरता वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री रैली में शामिल होने वाले हैं और पुलिस चाय की चुस्कियां लेगा। ये कितने शर्म की बात है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो पंजाब में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है, वहां की आम जनता कैसे खुद को महसूस करती होगी, कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होगी। क्या कांग्रेस नेता पंजाब के लिए अच्छे नेता नहीं साबित हो रहे हैं? ये पूरी तरीके से सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। जो दौरा होने वाला था प्रधानमंत्री मोदी जी का पंजाब में, तो एसपी जी ने साफ तौर पे क्लियरली चिट्ठी में लिख करके कह दिया था कि कुछ गुर्गे हैं, कुछ आतंकवादी हैं, कुछ पाकिस्तानी एजेंट हैं जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो रैली है उनको असफल बनाना चाहते हैं। उनको कहीं जान का खतरा है। ये साफ तौर पे उन्होंने अपनी चिट्ठी में एसपीजी ने साफ तौर पे ये लिख करके क्लियर कर दिया था और पंजाब पुलिस को हैंडओवर कर दिया था। लेकिन
बहुत ही सोचनीय और गंभीरता वाली बात है कि जब एसपीजी ने पूरी तरीके से यह बात क्लियर कर दी तो फिर कैसे चूक हो गई, डीपीजी और डीएम कैसे नहीं वहां पे उपस्थित हुए। यह साफ तौर पे यह सवाल जो है वो बहुत ही खड़ा हो रहा है और शक के दायरे में जो है वो आ रही है पंजाब पुलिस। और क्या जानबूझ करके उनके जान की खतरा की साजिश करी जा रही थी, ये बहुत ही गंभीरता वाली सवाल है। लेकिन इसी बीच में जो कांग्रेसी नेता है उदित राज ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिससे कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है। इन्होंने तो यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुलवामा कांड यही करवाए हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि जो कांग्रेसी नेता उदित राज हैं उन्होंने क्या कहा है। मैंने ट्वीट किया कि पुलवामा का साजिश पीएम मोदी जी की ही हो सकती है। जब पीएम मोदी बिना कोई प्रमाण के, न किसी ने पत्थर फेंका, न गाली दिया, न ही कोई गोली चली, पूरे पंजाब सरकार को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं कि उनको हत्या की साजिश। अब जो कांग्रेसी नेता है उदित राज ने यह साफ तौर पे आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी सहानुभूति लेने के लिए, जो कि उत्तराखंड में और यूपी में जो रैली होने वाली है, जो चुनाव होने वाली है, उन सब से सिंपैथी लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए ये इतने नीचे हद तक कैसे गिर सकते हैं। ये नौटंकी कर रहे हैं और इस तरह की नौटंकी देख करके तो ऐसा लगता है कि इन्होंने ही पुलवामा कांड करवाया होगा। ये साफ तौर पे इन्होंने आरोप लगा दिया है। लेकिन उदित राज के चेहरे को देख करके साफ तौर पे ये लगता है कि ये बयान जो है वो पूरी तरीके से भद्दा है, क्योंकि अपना जिस तरीके से सबको अपना जो गलतियां होती है वो छुपाने की आदत होती है। क्योंकि अब तो साफ तौर पे कांग्रेस वाले जो हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और जिस तरीके से इनके काले चिट्ठे और काले कारनामे जो निकल करके सामने आ रहे हैं तो सारे नेताओं की बिलबिली मच गई है। सारे नेताओं की बौखलाहट जो है वो पूरी तरीके से निकल करके सामने आ रही है। इनको शर्म भी नहीं आता कि जिस देश में रहते हैं और जिस देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से इस देश को चला रहे हैं और उनके खिलाफ इस तरह की बातें और इस तरह की साजिश करते हुए और इस तरह के बयान दे रहे हैं। सबसे पहले तो इस नेता के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये किस आधार पे और किस प्रूफ पे ये बात कह रहे हैं कि भारत देश में जो पुलवामा कांड हुआ था वो मोदी सरकार ने करवाया है। ये साफ तौर पे एक वाहियात और बहुत ही निंदात्मक ये बयान है जिस पे पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बीजेपी के नेता तरुण, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि ये सब जो साजिश जो देखे हम लोगों ने, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को किस तरीके से काफिला को रुकवाया गया, ये सब चीजों को देख करके तो यही लगता है कि ये पूरा जो कांग्रेसी के लोग हैं, कुछ गुर्गे हैं, वो खालिस्तानी से मिले हुए हैं और कुछ पाकिस्तानी एजेंट से मिले हुए हैं, कुछ लोग आईएसआई से भी मिले हुए हैं। ड्रोन से हमला करने की साजिश चली आ रही थी। ड्रोन से उनको पूरी तरीके से डिटेक्ट करने की बात भी सामने आ रही है। मतलब सोच लीजिए कि कितना हाई प्रोफाइल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाने का पूरा प्लान था। यह बहुत ही शर्म की बात है।